नमस्कार। शादी के बाद जब वधू अपने ससुराल जाती है और ससुराल में 7 साल के भीतर उसकी मृत्यु हो जाए और ऐसी मृत्यु या तो जलने के कारण हो या किसी शारीरिक क्षति, शारीरिक चोट के कारण हो, या ऐसी मृत्यु यदि अस्वाभाविक रूप से होती है, सामान्य परिस्थितियों में नहीं होती है, तो ऐसी मृत्यु को आईपीसी की धारा 304(b) के तहत दहेज मृत्यु की उपधारणा की जाएगी। ऐसा माना जाएगा कि वधू की जो ऐसी मौत हुई है वह मौत दहेज के लिए की गई है। इसके अतिरिक्त धारा 304(b) के तहत दहेज मृत्यु की उपधारणा के लिए यह भी आवश्यक है कि ऐसी वधू से, ऐसी पत्नी से मृत्यु के ठीक पहले सून बिफोर डेथ डाउरी की डिमांड की गई थी, दहेज की मांग की गई थी और ऐसी मांग के लिए पति या पति के किसी नातेदार रिश्तेदार के द्वारा उसे प्रताड़ित किया गया था, या कोई क्रूरता की गई थी, या उसे तंग किया गया था। तो इन परिस्थितियों में ऐसी मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जाएगा और ऐसी दहेज मृत्यु के लिए कम से कम 7 वर्ष की सज़ा होती है और जो अधिक से अधिक आजीवन कारावास की सज़ा हो सकती है। दहेज मृत्यु के लिए फांसी की सज़ा नहीं होती है। अब इन परिस्थितियों में यदि यह मान लिया जाए कि शादी के बाद पत्नी ने पति और पति के घर वालों के खिलाफ धारा 498(a) के तहत दहेज उत्पीड़न का केस थाने में दर्ज करवा दिया है और उसने यह आरोप लगाया है कि उसके पति या पति के घर वालों द्वारा दहेज के लिए उसे तंग किया जा रहा है, दहेज की मांग की जा रही है और इस दहेज उत्पीड़न के केस में पति या पति के घर वाले सुलह समझौता करना चाहें तो उन्हें यह सोचना होगा कि यदि सुलह समझौता करके ऐसी पत्नी को वो घर लेकर आते हैं और घर आने के बाद, ससुराल आने के बाद वह पत्नी आत्महत्या कर ले, तो ऐसी परिस्थिति में पति और पति के घर वालों को सज़ा होनी निश्चित हो जाएगी, क्योंकि मृत्यु के पहले तो पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का केस करके यह साबित कर दिया है कि उससे दहेज की मांग की जा रही है और उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। तो इसलिए दहेज उत्पीड़न का केस करने के पहले पत्नी और पत्नी के माता पिता को यह सोचना चाहिए कि क्या ऐसा केस झूठा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सच्चाई कुछ और हो और किसी गलतफहमी में आकर के, किसी के बहकावे में आकर के, किसी के कहने पर आकर के दहेज उत्पीड़न का 498(a) के तहत कोई केस दर्ज करवा दिया जाए। तो यदि ऐसा हो जाता है तो पति या पति के घर वाले चाह कर भी सुलह समझौता करने से डरेंगे और वे सुलह समझौता करने के लिए आगे नहीं आएंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए पति या पति के घर वाले सुलह समझौता कर भी लें और ऐसी पत्नी की स्वाभाविक मृत्यु भी हो जाए या किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाए तो भी पत्नी के घर वाले, पत्नी के माता पिता, पत्नी के भाई बहन 304(b) का केस कर देंगे और पति के घर वाले निर्दोष होते हुए भी ऐसे दहेज मृत्यु के केस में फंस सकते हैं। हालांकि यह बात भी जानना जरूरी है कि प्रत्येक मामले के तथ्य अलग अलग होते हैं और न्यायालय में प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर ही मुकदमा चलता है। न्यायालय द्वारा मुकदमे का निर्णय दिया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जहां एक और यह सच्चाई है कि धारा 498(a) के तहत यदि पत्नी दहेज उत्पीड़न का मुकदमा कर देती है तो पति और पति के घर वालों को एक संदेह यह होता है कि अगर सुलह समझौता ऐसे मामले में कर लेते हैं और कहीं कुछ हो जाता है तो हम फंस सकते हैं। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है कि ऐसा सोचना पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि न्यायालय में
साक्ष्यों के आधार पर सच्चाई सामने आती है और सच्चाई के आधार पर, सत्यता के आधार पर ही मामले में न्यायालय द्वारा निर्णय किया जाता है। यदि भगवान न करे कि ऐसी कोई मृत्यु हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि उसे झूठे मुकदमे में फंसा दिया जाएगा, क्योंकि सच्चाई तो न्यायालय में सामने आ ही जाती है। इसलिए दोनों ही बातें अपनी जगह पर सही हैं। धारा 498A के तहत बेवजह किसी के बहकावे में आकर के मुकदमा नहीं दर्ज करवाना चाहिए, और दूसरी तरफ यह भी सही है कि अगर धारा 498A के तहत पत्नी ने मुकदमा कर दिया है तो पति या पति के घर वालों को सुलह समझौता करने में डरना नहीं चाहिए, हिचकना नहीं चाहिए और न्याय व्यवस्था पर भरोसा रखना चाहिए। यह मान कर चलना चाहिए कि उन्हें किसी झूठे मुकदमे में कोई नहीं फंसा सकता है। पुलिस और न्यायालय पर विश्वास करते हुए जो अपने लिए सही हो, ऐसा निर्णय दोनों पक्षों को लेना चाहिए। साथ ही साथ यह भी जानना जरूरी है कि यदि पति या पति के घर वाले दहेज की मांग ऐसी पत्नी से कर रहे हैं, उसे तंग कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, तो ऐसी पत्नी को इस डर से चुपचाप नहीं बैठना चाहिए कि उसके रिश्ते बिगड़ जाएंगे। इस तरह की प्रताड़ना को रोकने के लिए जब कानून उपलब्ध है तो उसे कानून का सहारा लेना चाहिए। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने ये जाना कि धारा 304B के तहत जो दहेज मृत्यु होती है और धारा 498A के तहत जो दहेज उत्पीड़न का मुकदमा होता है, इन दोनों में क्या फ़र्क है और इन दोनों के आधार पर वैवाहिक विवादों को किस तरह से सुलझाया जा सकता है। आगे के वीडियो में हम आपको दहेज मृत्यु से संबंधित कुछ और जानकारियां देंगे, इसलिए हमारे इस YouTube चैनल को आप आज ही सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें। विधिक जागरूकता के उद्देश्य से बनाए गए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।